आप सबको जय मसीह की। आइए हम सब मिलकर आज की सुबह में बाइबल अध्ययन करें और उसके बाद हम सब मिलकर प्रार्थना में जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज के बाइबल अध्ययन में। और आज हम बाइबल अध्ययन करेंगे मरकुस रचित सुसमाचार, उसका पहला अध्याय 35 से 39 पद तक, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। तब समौन और उसके साथी उसकी खोज में गए। जब वह मिला तो उससे कहा, सब लोग तुझे ढूंढ रहे हैं। उसने उनसे कहा, आओ हम और कहीं आसपास की बस्तियों में जाएं कि मैं वहाँ भी प्रचार करूं, क्योंकि मैं इसीलिए निकला हूँ। अतः वह सारे गलील में उनके आराधनालयों में जा जाकर प्रचार करता और दुष्ट आत्माओं को निकालता रहा। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह सुबह अर्ली मॉर्निंग भोर को उठकर किसी जंगल में चले गए और वहां एकांत में परमेश्वर से प्रार्थना करने लगे। इस पर समौन और उसके साथी यीशु को ढूंढने लगे और जब उन्होंने यीशु को पाया तो उन्होंने यीशु को बताया कि तुझे बहुत बड़ी भीड़ ढूंढ रही है। तब यीशु ने कहा, आओ हम और बस्तियों में जाएं और परमेश्वर के राज्य का प्रचार करें, क्योंकि मैं इसीलिए निकला हूं। और वो फिर आसपास के नगरों में जा जाकर आराधनालयों में प्रचार करने लगा और दुष्ट आत्माओं को निकालने लगे। दोस्तों, यहाँ पर पहली बात हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह सुबह उठकर प्रार्थना करने गए। प्रभु यीशु मसीह एकांत में प्रार्थना करने गए। प्रभु यीशु मसीह हमेशा सुबह उठकर एकांत में प्रार्थना करने के लिए जाते थे और अपने पिता से जो गुप्त में है उससे प्रार्थना किया करते थे। और यही प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को भी सिखाया, हम सबको भी सिखाया कि हमें भी गुप्त में अपने पिता से प्रार्थना करनी चाहिए, यानी कि अकेले में जाकर हमें भी परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और 6 पद से हम इस बात को पढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाया कि परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को सिखाते हैं कि गुप्त में प्रार्थना करो। तुम जब भी प्रार्थना करो तो गुप्त में प्रार्थना करो, तब तुम्हारा पिता जो गुप्त में देखता है तुम्हें प्रतिफल देगा। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम गुप्त में प्रार्थना करें, अकेले में जाकर परमेश्वर से प्रार्थना करें। और दूसरी बात हम लोग यहां पर देखते हैं कि यीशु मसीह ने कहा कि मैं इसीलिए निकला हूं। किस लिए? प्रचार करने के लिए निकला हूं। यशायाह की किताब में हम लोग देखते हैं, यशायाह की किताब 61 अध्याय उसके पहले पद में कुछ इस प्रकार से लिखा है, अब यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं और बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया है कि मैं परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार करूं और खेदित मन वालों को शांति दूं और कैदियों को छुटकारे का संदेश सुनाऊं और बंदियों को स्वतंत्र करूं। इसलिए परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह का अभिषेक किया था। इसीलिए परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को भेजा था कि प्रभु यीशु मसीह खेदित मन वाले लोगों को शांति दे, कैदियों को छुटकारे का सुसमाचार सुनाए और बंदियों को स्वतंत्रता का सुसमाचार सुनाए। मतलब जो पाप के बंधन में हैं उनको आजाद करे। तीसरी जो बात हम यहां पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह दुष्ट आत्माओं को निकाला करते थे। प्रभु यीशु मसीह के पास वो अधिकार है कि वो दुष्ट आत्माओं को डांटते थे और सारी दुष्ट आत्माएं लोगों को छोड़कर चली जाती थी। दुष्ट आत्मा के कार्य नष्ट हो जाते थे यीशु के ही नाम से। और आज भी प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्माएं कांपती हैं, भागती हैं और मनुष्यों को छोड़कर चली जाती हैं।
और वो अधिकार प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझको दिया है कि हम यीशु के नाम से दुष्ट आत्माओं को भगाएं। तो दोस्तों, आज के बाइबल अध्ययन में हमने सीखा पहली बात कि प्रभु यीशु मसीह अकेले में प्रार्थना किया करते थे, एकांत में प्रार्थना किया करते थे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने लोगों को यानी कि आपको और हमें भी सिखाया कि हमें भी गुप्त में अकेले में जाकर अपने पिता से प्रार्थना करना है। दूसरी बात हमने सीखा कि प्रभु यीशु मसीह इसलिए आए कि वे खेदित मन वालों को शांति दें, बंदियों को स्वतंत्र करें और कैदियों को छुटकारे का समाचार सुनाएं। हम आशा करते हैं कि आज के बाइबल अध्ययन में आपने बहुतायत से आशीष पाई होगी। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करके प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं हमारे परम पिता परमेश्वर, हमारे शांति के राजकुमार, हमारा छुटकारा करने वाले प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। आज के इस सुबह में प्रभु जी जो भी हमने आज बाइबल अध्ययन किया है प्रभु, जब आपके बेटे बेटियों ने आपके इस अध्ययन से परमेश्वर सीखा है परमेश्वर, तो होने दे ये वचन इनके जीवन में कार्य करे प्रभु। इस वचन के अकॉर्डिंग ये चलने वाले हो सके परमेश्वर। जो कुछ भी आज इन्होंने सीखा है परमेश्वर, वो अपने जीवन में उसे लागू कर सकें। मेरे प्रभु, आप इन्हें ऐसी शक्ति और सामर्थ्य से भरे प्रभु कि ये तुझसे एकांत में तुझसे प्रार्थना कर सके। मेरे प्रभु, जिस प्रकार यीशु मसीह आपने अपने चेलों को सिखाया, उसी प्रकार यीशु मसीह आप हमें भी सिखाते हैं कि हम एकांत में गुप्त में जाकर पिता तुझसे प्रार्थना करें। हाँ प्रभु, ऐसा ही प्रभु आप इन भाई बहनों के जीवन में करें। आपका वचन कहता है कि आप खेदित मन वालों के समीप रहते प्रभु, जिनके मन टूटे हुए हैं प्रभु यीशु मसीह, जो अपने जीवन में खेदित हैं, जिनके जीवन में दुख है, परेशानी है, जो खेदित मन वाले हैं प्रभु, आप उन्हें चंगा करें। आप उनके समीप रहिए प्रभु, आप उनके दुखों को दूर करें पिता। जो प्रभु जिनके जीवन में प्रभु बंधन है मेरे प्रभु जी, हम उनके लिए प्रार्थना करते कि आप उनके बंधनों को भी तोड़ें प्रभु, आप उन्हें छुटकारा दे प्रभु जी। और छुटकारा स्वतंत्र प्रभु वो होने पाए, क्योंकि आपका वचन कहता है कि तुम सत्य को जानो और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। प्रभु आप इन्हें हर एक बंधनों से आजाद करें, हर एक दुष्ट की बातों से आजाद करें प्रभु, हर एक दुष्ट आत्मा से आप इन्हें छुटकारा दे प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आज हमने ये बाइबल अध्ययन किया है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें आशीषित किया प्रभु। जितने भी भाई बहन प्रभु इस बाइबल अध्ययन में शामिल हुए हैं, आप उन्हें भी आशीषित करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आमीन आमीन और आमीन।